हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? आपका सही जवाब है ऑपरेशन इंद्रावती। भारत ने हैती से जहां की सड़कों पर आपराधिक गिरोहों ने कब्जा कर लिया है, डोमिनिकन गणराज्य में अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया। जारी ऑपरेशन के तहत गुरुवार को 12 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। हैती में लगभग 75 से 90 भारतीय रहते हैं, जिनमें से 60 ने स्वदेश वापसी के लिए पंजीकरण कराया है। हैती में कोई दूतावास नहीं होने के कारण भारत डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सैंटो डोमिंगो में अपने मिशन के माध्यम से स्थिति की निगरानी कर रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? आपका सही जवाब है फिनलैंड। 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 2024 विश्व खुशहाली रिपोर्ट में फिनलैंड ने लगातार 7वें साल सबसे खुशहाल देश होने का खिताब हासिल किया। वहीं इस लिस्ट में डेनमार्क दूसरे और आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। दरअसल हर कोई चाहता है कि वो एक ऐसी जगह रहे जो खुशहाल हो। इसी को मापने के लिए हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिससे ये पता चलता है कि कोई देश कितना खुश है। 2024 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत 146 देशों में से 126वें स्थान पर है। ये पिछले साल की तरह ही है। हालांकि भारत के पड़ोसी देश भारत से ऊंचे स्थान पर हैं। चीन 60वें स्थान पर है, नेपाल 93वें स्थान पर, पाकिस्तान 108वें स्थान पर, म्यांमार 118वें स्थान पर, श्रीलंका 128वें स्थान पर और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है। हाल ही में किसे भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्वाल्पो अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपका सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए हैं। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्वाल्पो से सम्मानित किया। पीएम मोदी 2 दिन के भूटान दौरे पर हैं। 22 मार्च को वो राजधानी थिम्पू के ताशिचो दजोंग पैलेस पहुंचे। यहां उनका औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। सम्मान की घोषणा भूटान के राजा ने 17 दिसंबर 2021 को 114वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान की थी। हाल ही में वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया गया है? आपका सही जवाब है 24 मार्च। दुनिया भर में हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। इस खास दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों के बीच टीबी रोग के बारे में जागरूकता फैलाना है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु की वजह से होती है। टीबी भले ही एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन इसका इलाज संभव है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी रोग के लिए जिम्मेदार माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की खोज की थी। डॉक्टर रॉबर्ट कोच की यह खोज आगे चल के टीबी के इलाज में बेहद मददगार साबित हुई, जिसके बाद डॉक्टर रॉबर्ट कोच को साल 1905 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। टीबी रोग को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए 24 मार्च की तारीख को चुना गया। किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट और वैप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपका सही जवाब है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने 20 मार्च को कहा कि वो डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वैप्स पर प्रतिबंध लगाएगा और नाबालिगों को ऐसे उत्पाद बेचने वालों के लिए वित्तीय दंड बढ़ाएगा। नए कानूनों के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वैप्स बेचने वाले खुदरा विक्रेताओं को 1 लाख न्यूजीलैंड डॉलर यानी 60,000 अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना लगेगा, जबकि व्यक्तियों पर 1,000 न्यूजीलैंड डॉलर यानी 600 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन का सफल परीक्षण किया है। इसे क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब है पुष्पक। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में 22 मार्च 2024 को 7:10 पर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का परीक्षण कराया गया है। इस परीक्षण के दौरान पुष्पक ऑटोमेटिक तरीके से रनवे पर लैंड हुआ। पंखों वाला वाहन, जिसे अब पुष्पक कहा जाता है, को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा उठाया गया और रनवे से 4 किलोमीटर दूर 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। इसके बाद ये रनवे पर ठीक से उतरा और अपने ब्रेक पैराशूट, लैंडिंग गियर ब्रेक और नोज व्हील स्टीयरिंग सिस्टम की सहायता से रुक गया। रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है विनय कुमार।
1992 बैच के IFS अधिकारी विनय कुमार को रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। कुमार वर्तमान में म्यांमार में भारत के राजदूत हैं और अतीत में अफगानिस्तान में राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। हाल ही में खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आपका सही जवाब है किरण रिजिजू। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। हाल ही में तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी किसे दी गई है? आपका सही जवाब है CP राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 मार्च को तिमिसलाई सौंदरराजन के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए किस सुरक्षा बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपका सही जवाब है रेलवे सुरक्षा बल। मानव तस्करी से निपटने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने रेलवे सुरक्षा बल के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त सचिव A अशोली चलाई और रेलवे सुरक्षा बल के महानिरीक्षक सर्वप्रिय मयंक ने हस्ताक्षर किए। इस पहल में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि तस्करी की शिकार 70% महिलाएं हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2 अप्रैल 2022 को मानव तस्करी विरोधी सेल की स्थापना की थी। हाल ही में किसने इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? आपका सही जवाब है नवीन जिंदल। जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन नवीन जिंदल ने भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया। नवीन जिंदल ने AMNS इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी दिलीप ओमेन का स्थान लिया है। उनका कार्यकाल 21 मार्च से प्रभावी हो गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? आपका सही जवाब है शरद कमल। अनुभवी टेबल टेनिस स्टार शरद कमल को भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।